गर्मियों की ढेर सारी समस्याओं से निपटने के लिए कुछ ऐसा खान पान अपना लिया जाए जिससे हमारे शरीर में चुस्ती फुर्ती रहे, साथ ही शरीर को ठंडक भी मिले। तो ऐसी ही एक रेसिपी आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही बढ़िया से फ्लेवर वाला दूध, जिसको डेली पीने के बाद आपके शरीर में बहुत सारी चुस्ती फुर्ती आने वाली है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने लिए हैं बादाम। बादाम को मैंने 2 से 3 घंटे भिगा दिया था और बादाम लगभग 4 से 5 चम्मच लिए हैं, या यूँ कह सकते हैं कि 30 से 40 बादाम हमें यहाँ पर चाहिए। बादाम के छिलके उतार लेंगे, तो सारे बादाम के पहले छिलके उतार कर इनको साइड रख लेते हैं। और इसके बाद से जो दूसरी चीज़ हमें इस रेसिपी में चाहिए दोस्तों, वो होती है सौंफ। सौंफ आप मसाले वाली भी ले सकते हैं या फिर ग्रीन बारीक वाली भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ग्रीन जो बारीक वाली सौंफ होती है, जिसे हम खाना खाने के बाद खाते हैं, वो सौंफ ली है और उसे रात भर भिगाकर छोड़ दिया था। रात भर भीगने के बाद हमारी सौंफ बहुत अच्छे से फूल जाती है। जो सौंफ होती है दोस्तों, वो पेट को ठंडक देने का काम करती है, पेट में गैस नहीं बनने देती, आफरा आने की समस्या दूर करती है, साथ ही शरीर को ठंडा रखती है। सौंफ वो अच्छे से फुला लीजिए और इसमें जो पानी है उसे फेंकने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। ये जो सौंफ है काफ़ी बढ़िया तरीके से फूल चुकी है। अब इन चीज़ों का करना क्या है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले जान लेते हैं कि और हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। जो तीसरी चीज़ हमारी इस रेसिपी में चाहिए वो है किशमिश। किशमिश जो होती है शारीरिक चुस्ती स्फूर्ति लाने का काम करती है। किशमिश को भी आप चाहे तो रात भर भिगा लें या फिर आप 1 से 2 घंटे भिगा लीजिए। किशमिश में अगर कोई लकड़ी वगैरह है तो उसको निकाल कर अलग कर लीजिए। किशमिश से अगर कोई इंसान के दुबले होने की समस्या है, बॉडी में वीकनेस है, तो किशमिश का सेवन आप कर सकते हैं। इस तरह से जो भीगी हुई किशमिश होती है वो बहुत ज़्यादा फायदा करती है। किशमिश भी जो है पेट को ठंडा रखने का काम करती है। इसे हम बादाम के साथ लें तो बहुत सारी समस्याओं से निपट सकते हैं। किशमिश को साइड रखते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों हमारी इस रेसिपी में। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है गोंद कतीरा। जी हाँ, इसको बोलते हैं गोंद कतीरा, जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ गर्मी के दिनों में किया जाता है। गोंद कतीरा जो होता है वो किसी भी ग्रोसरी शॉप पर आपको इजीली मिल जाएगा। ये ग्राम में आप लेकर आ सकते हैं, 100 ग्राम 150 ग्राम। और इस तरह से ये वाइट होता है, थोड़े बड़े दानों वाला होता है। जो दूसरी गोंद होती है दोस्तों, जिसे हम लोग सर्दियों के दिनों में इस्तेमाल करते हैं, जिसका कि लड्डू बनाकर खाते हैं, ये वो वाला गोंद नहीं है। तो उस गोंद को लेने की गलती मत करिएगा, क्योंकि वो जो गोंद होता है वो हमारे शरीर में गर्मी लाने का काम करता है। ये वही गोंद है जो लड्डू में यूज होते हैं। तो जो पीले पीले आपको दिख रहे हैं मेरे हाथों में, ये लड्डू वाले गोंद हैं। इनका इस्तेमाल हमें नहीं करना है, हमें करना है गोंद कतीरा का इस्तेमाल। आप जब शॉप वाले से बोलेंगे कि गोंद कतीरा चाहिए, तो वो आपको गोंद कतीरा देगा। गोंद कतीरा का डेली सेवन करें तो मुंह में छाले की समस्या, पेट में गर्मी की समस्या, हाथ पैर के तलवों में जलन की समस्या, शरीर में कोई शारीरिक कमजोरी, इस तरह की जो समस्याएं गर्मी से रिलेटेड होती हैं, उन सारी चीज़ों का गोंद कतीरा खात्मा करता है। गोंद कतीरा को हम यूज़ करते हैं भिगाकर। तो एक बार में ही आप बहुत सारा गोंद कतीरा मत भिगाइए। मैंने यहाँ पर देखिए लगभग 3 से 4 चम्मच गोंद कतीरे भिगाए थे, जो कि फूल कर पूरे एक बड़े बोल में हो गए हैं। और इसमें आप आधा बोल पानी डालिए और ये पानी को सोख कर कुछ यूँ एकदम रुई के फाहे जैसा हो जाता है। इसका इस्तेमाल आप पानी में मिलाकर, दूध में मिलाकर या फिर कैसे भी कर सकते हैं। जिन लोगों को हाथ पैर में तलवों में जलन की समस्या होती है, उनको गोंद कतीरे का इस्तेमाल करना चाहिए। तेल मसाले वाले खाने से गैस बनती हो तो आप गोंद कतीरा डेली ठंडे पानी में डालकर 2 से 3 चम्मच लेना शुरू करिए। ये कुछ इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है और इसे रखकर फ्रिज में हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने भिगाया तो हमें सारा ही खर्च करना है। आप इसको भिगाकर हफ्ते 10 दिन तक यूज़ करिए और 10 दिन बाद जब ये कतीरा खत्म हो जाए तो वापस से इसको सोख करके रख दीजिए। इसे सोख करना होगा कम से कम रात भर के लिए। रात में आप 4 चम्मच गोंद कतीरा लीजिए, बड़े बोल में भर के पानी लीजिए और भिगाकर ढककर छोड़ दीजिए, तो ये फूल कर कुछ ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट जो चीज़ हमें चाहिए वो है धागे वाली मिश्री। मिश्री से आती है हमारे शरीर में एक तरह की तरावट, साथ ही इससे वजन भी नहीं बढ़ता। तो अगर हम डेली इस तरह का दूध पिएंगे तो चीनी मिलाकर पिएंगे तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि वजन बढ़ने की संभावना ज़्यादा होगी। इसलिए यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं मिश्री का, और वो भी धागे वाली मिश्री जो पंसारी की दुकान पर मिलती है। इसको तोड़कर बारीक चूरा करके हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे। धागे को निकाल देंगे। ये मिश्री पेट में तरावट का काम करती है, पेट को ठंडक देती है और बहुत अच्छे से खाने को पचाती है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो भीगी हुई थी वो हम एक साथ ले लेंगे। अब यहाँ पर जैसे सौंफ है तो सौंफ को जो जिसमें थोड़ा सा भी पानी बचा है, मैं सारे पानी के समेत मिक्सी के जार में डाल देती हूँ। सारी चीज़ों का बनाएंगे हम एक बढ़िया सा पेस्ट। तो यहाँ पर जितनी चीज़ें मैंने भिगाई थी वो सारी मैं एक साथ ले लेती हूँ। अब जो किशमिश है तो एक बार मैं थोड़ा सा पानी से निकाल कर लेती हूँ, पर आपको लगे कि इसको पीसने के लिए पानी की ज़रूरत है तो आप इसी पानी का इस्तेमाल करें। अलग से पानी ना ही डालें तो बेहतर है। बादाम को डाल दिया है, मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा है तो किशमिश वाला सारा ही पानी मैं डाल देती हूँ। अब मिक्सी के जार का ढक्कन लगाएंगे और इसको एकदम बारीक पेस्ट में पीस लेते हैं। इसको पीसना है
इस तरीके से पेस्ट में। ये जो पेस्ट है दोस्तों, ये 8 से 10 दिन हमारे फ्रिज में रखकर काम आ सकता है। इसे आप पीस कर 1 हफ्ते के लिए स्टोर कर लीजिए और जब भी आपको दूध बनाने की इच्छा हो तो इस तरीके से बना सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको एक एयर टाइट कांच के बोल में शिफ्ट कर दूंगी और इसे रख दूंगी फ्रिज में, जिससे आगे आने वाले दिनों में भी इसका दूध जो है हम बनाकर तैयार कर सकें। तो मिक्सी के जार को हल्का सा पानी डालकर आप इसमें ले सकते हैं। और इसके बाद से जो चीज़ हमें चाहिए दोस्तों वो है दूध। जी हाँ, ये जो दूध है ये बहुत ही अमेजिंग तरीके से हमारी बॉडी पे वर्क करता है। अगर हम डेली इस दूध का थोड़ा सा भी हिस्सा लेने लगे, पीने लगे, तो ये बहुत ही हमारे शरीर पे इफेक्टिवली वर्क करता है। इस दूध को बनाने के लिए सबसे पहले आपको दूध को गर्म करना होगा। दूध को गर्म करने के लिए रख दिया है पैन में और आप दूध को जो है ऐसे ही एकदम चलाएं नहीं, जो है जब हम मसाले डालेंगे तो इनको लगातार चलाने की ज़रूरत पड़ेगी, इसे छोड़ना नहीं है। दूध में जब आने लगे हल्का सा उबाल तो इसे चलाते रहिए और इसके बाद से जो हमने मसाले का पेस्ट पीस कर रखा था वो हम यहाँ पर डालने वाले हैं। अब इस पेस्ट का हम एक रेशियो लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर 2 गिलास दूध लिया था, तो इसके बाद से जो है जो हमने मसाला लिया है वो 1 गिलास में मैं लगभग 1.5 चम्मच का रेशियो लूँगी, यानी कि मैं कुल 3 चम्मच यहाँ पर ये पिसा हुआ पेस्ट ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ 2 चम्मच भी ले सकते हैं या फिर 4 चम्मच भी ले सकते हैं। ये टोटली आपके बॉडी पर एडजस्टमेंट के हिसाब से है कि आपकी बॉडी में कितने इन चीज़ों की नीड है। मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच के अकॉर्डिंग 1 गिलास में ये मिक्सर डाला है। मिक्सर को डालने के बाद इसको लगातार चलाएंगे और अगर हमने छोड़ दिया तो नीचे तली में लगने का डर होता है। अभी फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। अब इसके बाद से हम यहाँ पर डालेंगे मिश्री जो हमने कूट कर रखी है। जब ये दूध हमारा हल्का हल्का सा उबलने लगे तो मिश्री हमने कूट कर रखी है, और मिश्री भी आप आइडिया से डाल सकते हैं, अंदाजे से। जैसे इतने दूध में आप देख रहे हैं मैंने लगभग 3 से 4 चम्मच कुटी हुई मिश्री ली है। मिश्री को डालेंगे और मिश्री धीरे धीरे क्या होगी, दूध में घुल जाएगी। इस टाइम पर मैंने फ्लेम को सिम किया है और सिम फ्लेम पर जब तक मिश्री अच्छे से ना घुल जाए, और दूध हल्का सा गाढ़ा करना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। बहुत ज़्यादा अगर हम गाढ़ा करेंगे इस दूध को तो हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाएगी इस दूध को पीने के बाद। इसलिए दूध को हल्का सा ही पकाना है, जिससे सौंफ और किशमिश का जो अगर हल्का सा कच्चापन भी है तो वो दूर हो जाए। तो इस दूध को मैंने कुल 2 मिनट एकदम सिम फ्लेम पर पकाया है। देखिए दूध हमारा कितना बढ़िया तरीके से गाढ़ा हो रहा है। बहुत ज़्यादा नहीं, गाढ़ा नहीं करना है दोस्तों। अब इसके बाद से जब ये 2 मिनट हमारा दूध अच्छे से पक जाए तब आप चाहें तो गैस को बंद कर दीजिए। गैस को बंद करने के बाद इस दूध को हमें कर लेना है एकदम बढ़िया से ठंडा। जी हाँ, यहाँ पर इसे एकदम अच्छे से ठंडा करेंगे बनाने के बाद, क्योंकि गर्मी के दिन में चूंकि हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छे से ठंडा करना जरूरी है। ठंडा करने के लिए आप इसे किसी थाली में पानी के साथ रख सकते हैं जिससे ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो इसे मैं ठंडा करके दिखाती हूँ। अभी दूध हमारा पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब ये दूध हमारा गाढ़ा सा होकर तैयार है। अब इसके बाद से जो जादुई चीज़ हम मिलाने वाले हैं वो दोस्तों वो है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा इस दूध में जादू की तरह काम करता है। तो यहाँ पर कुल मैं 5 से 6 चम्मच गोंद कतीरा डाल रही हूँ, यानी कि 1 गिलास में लगभग 3 चम्मच का रेशियो। अगर आपको लगता है कि 4 चम्मच सफिशिएंट है तो आप 4 चम्मच ही डालिए, या फिर आप थोड़ा सा बढ़ाकर भी डाल सकते हैं। आपको गर्मी से जुड़ी हुई समस्याएं ज़्यादा है तो आप गोंद कतीरे की मात्रा बढ़ा सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, यहाँ तक कि घर में बच्चे बड़े हर कोई इसको ले सकता है। जो बचा हुआ कतीरा है उसे फ्रिज में स्टोर करके रखिए। अब इसके बाद से दूध हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही डिलीशियस ये दूध बनकर तैयार होता है। इसे सर्व कर लीजिए ठंडा ठंडा। आप चाहें तो इसमें 1-2 आइस के टुकड़े भी डाल लीजिए, और चाहे ग्लास में चाहे बोल वगैरह में डालकर घर वालों को, बच्चों को, बूढ़ों को, सबको सर्व करिए। सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा ठंडा ठंडा ये दूध पीने में। साथ ही गर्मी से जुड़ी हुई समस्याएं भी खत्म होंगी। होप करती हूँ दोस्तों कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।